Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. तो इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना चाहिए जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सही टाइम पे हो जाएं और आप OMR शीट भी फिल कर लें जिससे कि आपका एग्ज़ाम ना छूटे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि OMR शीट कैसे फिल करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले फिल करें, कैसे क्या करें जिससे कि उसमें गलतियां ना हो। एंड OMR शीट फिल करने में भी क्योंकि आपके 200 क्वेश्चन है तो आधे घंटे का टाइम तो लगना ही लगना है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप OMR शीट को कैसे फिल करें जिससे कि जो गलतियाँ होती हैं उसके चांसेस मिनिमम हो जाएं और जो सारे क्वेश्चंस आप सही टाइम पे कैसे फिल कर पाएँ। तो इस तरह से आपकी कुछ OMR शीट आपको मिलेगी एंड इसमें आपको सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे कि आपका सबसे पहले नाम दिया गया है, इस तरह फिल करना है। देन आपका साइन हो गया, थंब का इम्प्रेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया। ये सब फिल करने के बाद फिर आपका रोल नंबर फिल करना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कोड जो आता है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। और इन सब चीज़ों को भी फिल करने में आपको ध्यान देना है कि आपका रोल नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार सारी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चंस का कॉलम मिलेगा जो कि आपको फिल करना है। सो इस तरह आपको कुछ OMR शीट मिलेगी। तो इसके मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप एक OMR शीट की बुक ले लीजिए और उसमें आप MCQ की प्रैक्टिस करिए और उसको फिल करते रहिए ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि OMR शीट फिल कैसे करना है, आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, कितना टाइम आपको OMR शीट फिल करने में लग रहा है। और प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो गलतियों के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। देखो, बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी की, सब कुछ किया, लेकिन एग्ज़ाम में उनका जो OMR शीट था उसमें गलती हो गई। अब क्योंकि OMR शीट दोबारा तो मिलता नहीं है, अब अगर एक बार गलती हो गई तो वो हो गई, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको OMR शीट फिल करते वक्त बहुत ही केयरफुली करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। कुछ लोगों का तो ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2-3 गलत फिल कर दिया उन्होंने और उन्होंने ध्यान दे दिया तो उनका आगे के जो क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत फिल कर दिया, आपने एक गोला गलत फिल किया, आपने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद के नीचे के जो सारे क्वेश्चन हैं वो गलत ही होते चले गए। जब आपने 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन फिल कर लिया उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका तो इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, आपने गलत OMR फिल कर दी है। बट क्योंकि अगेन दोबारा तो मिल नहीं सकती है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार OMR अगर आपका गलत फिल हो गया तो आपका पूरा जो एग्ज़ाम है वो बर्बाद हो जाएगा, आपकी जो साल भर की मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। देखो, जो OMR शीट फिल करने में मतलब आपने पूरी डिटेल्स फिल कर ली एंड कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे क्या कि जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर टिक लगा सकते हैं या नहीं, तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं। आप उस पर टिक लगाइए। पहले मान लो आपने सबसे पहले बायो आपने सॉल्व किया, बायो में आपने जो क्वेश्चंस थे 40 क्वेश्चन उस पर टिक लगा दिए। अब आपको फिल करना है। आप अगर डायरेक्ट OMR शीट फिल करेंगे तो उसमें भी गलती के चांसेस होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस में टिक लगा ले, जो ऑप्शन सही आपको लग रहा है उसमें टिक लगा ले, उसके बाद OMR शीट फिल करें। इसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे चुके हैं, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो गलती नहीं करेंगे, तो आप अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी OMR शीट फिल ही नहीं किया है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, उन लोग के लिए गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनको क्या करना है, आपको मतलब एक साथ OMR शीट नहीं फिल करनी है। यानी कि आपने ऐसा सोचा कि पहले हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें उसके बाद हम पूरी OMR शीट फिल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप 200 क्वेश्चन एक साथ फिल करेंगे तो इसमें भी गलती के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका एक क्वेश्चन आपने गलत फिल किया, उसके बाद के सारे के क्वेश्चन आपके गलत ही फिल होते जाएंगे।
तो इस कंडीशन में क्या करनी है, आपको 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन के गैप में आपको अपनी OMR शीट फिल करती रहनी है। मान लो आपने 5 क्वेश्चन किया या फिर 10 क्वेश्चन किया, तो वो 5-10 क्वेश्चन आप पहले OMR शीट में फिल कर लीजिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे मूव करिए। तो जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आपने बायो स्टार्ट किया, आपने 10 क्वेश्चन बाद OMR शीट फिल कर ली, अगेन 10 क्वेश्चन बाद फिल कर ली, तो ऐसे ऐसे करते करते, और अगर उसमें गलती, मान लो आपने 10 क्वेश्चन फिल किया, उसमें एक आध क्वेश्चन गलत भी हुआ, तो भी उसमें ये रहेगा कि हाँ आपने ध्यान दे दिया कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, आगे गलती नहीं होगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पूरा बायो एक साथ सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप OMR शीट फिल कर सकते हैं। तो मान लो आपने 40 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आप 40 जो क्वेश्चन है वो आप OMR शीट में फिल कर ले रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। बट जो सबसे अच्छा तरीका है, मैं तो कहूँगी कि आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने के बाद अपनी OMR शीट फिल करते जाइए, ताकि जो गलतियाँ हैं वो ना हो पाएँ। और अगर मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं आप कर लेंगे, तो आप पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करने के बाद आप OMR शीट फिल कर सकते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक्स है, बट मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने कभी OMR शीट फिल नहीं की है, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। एक चीज़ ध्यान देने वाली और होती है कि मान लो आपका जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ वो नर्सिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट हुआ है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो फर्स्ट रहेगा, लेकिन आपने बायो से स्टार्ट किया सॉल्व करना, आपने जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट किया बायो से। अब आपने बायो से स्टार्ट किया और आपने 40 क्वेश्चन कर लिया या फिर 10 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको OMR शीट फिल करनी है। तो इसमें भी बहुत बड़ी गलती ये होती है कि कुछ लोग जो OMR शीट फिल करना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद बायो का 41 क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना बायो का, लेकिन कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि OMR शीट में फर्स्ट क्वेश्चन से ही फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आप ये ध्यान देते चलिएगा कि आप कौन से पोर्शन का OMR शीट में फिल कर रहे हैं। जिस पोर्शन का आपको फिल करना है, आप ध्यान दीजिएगा कि OMR शीट में उस नंबर का ही फिल करिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से फिल करना स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है तब आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक साथ फिल करना है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि मतलब डायरेक्ट मत फिल करिए, ऐसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने डायरेक्ट फिल करना स्टार्ट कर दिया। कर सकते हैं, बट वही है कि गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक बार उस पर क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा के सॉल्व करेंगे, फिल करेंगे, तो उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। एंड आपको 5-5 क्वेश्चन या फिर 10-10 क्वेश्चन के गैप में फिल करना है। एक साथ कोशिश करिए कि मत फिल करिए। हाँ, अगर लास्ट टाइम में ऐसा है कि आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा है, बहुत देर लग रही है और आपको आपके क्वेश्चंस भी छूट रहे हैं, उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आपने क्वेश्चन देखा और आप तुरंत OMR शीट में फिल कर रहे हैं, इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। तो OMR शीट फिल करने में बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत गलतियाँ होती हैं इसमें। आपको आपके क्वेश्चन आते हुए पूरा गलत हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा अगर आपका OMR शीट भरने में गलत हो गया। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों का, खास करके OMR शीट फिल करने के लिए आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। ब्लैक और ब्लू पेन वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। पेन लेके जाना है या नहीं, मैं आपको एक बार देख के बता दूंगी, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि ड्रेस कोड क्या है, क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अभी तो 2 दिन बस बचे हुए हैं, आप 2 भी दिन कहाँ, आज का दिन और कल का दिन, परसों तो आपके एग्ज़ाम्स ही हैं। सो अपनी प्रिपरेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल क्या इम्पोर्टेंट लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है आपको। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।